परसा का झाड़, उससे क्या क्या फायदे हैं? परसा मीन्स पलास ना? पलास। हाँ, पलास के टेसू, टेसू भी बोलते हैं उसको। उससे इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है इसका? बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अब देखिए अपन लोग सोचते हैं कि ये अंग्रेज लोग कैसे नाम बना देते हैं और बड़े वो हैं। ब्यूटिया का मतलब क्या होता है? ब्यूटी। मोनोस्पर्मा मतलब एक सिंगल बीज होता है, मोनोस्पर्मा बना दिया उनने, नाम हो गया। अब जो नाम उनने बनाया तो हम लोग मान गए, है कि नहीं? बाकी ज़्यादा कोई ऐसा कुछ उसको कुछ है नहीं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अच्छा, इससे क्या क्या यूज़ है इसके? जल्दी बताइए। पत्तल और पत्तल दोनों और बिल्कुल हर्बल कलर रंग बनाया जाता है। और इसमें लाख का कीड़ा होता है, लाख का कीड़ा इस पे पलता है, लाख भी होती है, ठीक। फिर इसके बाद में ये जब जंगल में फूलता है ना, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जब जंगल में फूलता है ये तो पूरा एक साथ फूलता है, ठीक है। तो ये लाल लाल दिखता है, तो इसको क्या कहते हैं? जंगल की आग या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इसके नाम से जाना जाता है ये, जंगल की आग, ठीक। इसकी ये क्या है, ये जड़ें इसकी दूर दूर तक जाती है। तो पहले जब हम गेहूं वगैरह बोते थे ना, तो उसके जब काटने के बाद गट्ठे बनते थे, बोझे बनते थे, तो इसकी रस्सी से ही हम बांधते थे। तो रस्सी जड़ों से निकल, जड़ों के ऊपर जो रहती है ना, ऊपर की छाल, उससे मजबूत रस्सी बनती थी, बहुत मजबूत, ठीक। फिर इसका उपयोग और क्या होता है? इससे गोंद निकलता है, उसका नाम है कमरकस। कमरकस इसमें ये जो हमारे जब डिलीवरी होती है ना, तो उस समय ये लड्डू जो बनाए जाते हैं, उसमें ये कमरकस का गोंद सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ज़्यादा। कमरकस का मतलब ही है, ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है, औषधि है, ठीक। उसके बारे में हो गया। अब देखिए अपन सागौन पे आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सागौन दिख रहा है आपको, है ना? ज़्यादा सागौन दिख रहा है ना? वैसे यहाँ पर सागौन के साथ साथ जो है कुछ दूसरी प्रजाति के पेड़ भी है, ठीक है। और अभी हम आगे चल के जंगल देखेंगे और इधर ही ऊपर पहाड़ी पर देखेंगे तो ज़्यादातर क्या है? सागौन। ये सागौन जो है, देखिए कि ये सागौन धीरे धीरे मतलब जो है क्षेत्र घेरता जाता है। क्यों घेरता जाता है? इसकी जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग है, ये हल्की फुल्की बीमारी से मरता नहीं है ना। इसमें कोई घून वगैरह, कीड़े वगैरह लगते नहीं, लगते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस जंगल में बार बार आग लगती है, बात नहीं मैं सब तरफ ध्यान है मेरा, बिल्कुल बात नहीं, अब ध्यान इधर। जिस जंगल में ज़्यादा आग लगती है तो उस जंगल में ये ज़्यादा आता है। उसका कारण क्या है कि अगर मान लो इसके छोटे छोटे पौधे हैं, बीज से उगे हुए, है ना, वो अगर जल भी जाए तो अगले साल वो अच्छे निकल जाते हैं, मरते नहीं है। किससे? आग से। दूसरा, इसका जो बीज है वो पड़ा रहता है कहाँ? जमीन में, है ना। गिरता है तो बात नहीं बेटा, जमीन में गिरता है, वो जल जाता है तो और अच्छा उगता है ना ताजू? प्रकृति का कमाल है ना, तो वो और अच्छा उगता है। एक बीज और है ऐसा जो मतलब, और तो बहुत सारे बीज होंगे, प्रकृति अनंत है जानना। वो काय का बीज है? रायमुनिया। रायमुनिया जानते हैं ना आप लोग? रायमुनिया बोलते हैं, पर उसमें खा के फैला। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा सामने आ जाओ। हमें रखते हैं ना तो उससे झगड़ा होता है घर में। किसी को मालूम है इसको झगड़े का पेड़ बोलते हैं? किसी को भी नहीं मालूम? पता है? बताओ। इसकी लकड़ी से भी लकड़ी भी घर में रखी है। ये देखिए, मतलब हम लोग जो है कितना, हाँ मतलब मुझे तो इसको कहते हैं अंधविश्वास। ये जो है ना, इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है अमलतास है। ये इसका बॉटनिकल नेम है केसिया फिस्टुला। ये बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारी जो औषधियों में इसको बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये पाचक होता है, ठीक है ना। इसमें मई के दिनों में, बिल्कुल बात नहीं,
ये छुटके सामने बात ऊपर करो, इधर आ जाओ। छुटके ये बहुत ज्यादा, इसको बिल्कुल सामने ही रखना है। आ जाओ, और आ गया। आजा चॉकलेट मिलेगी बाद में, ठीक है। चुप रहने की चॉकलेट मिलेगी, है ना? पक्का पक्का दूंगा मैं ना। तो फिर ये इसको क्या कहते हैं, झगड़े का पेड़। इसका नाम क्या है, कैसिया फेस्टुला, ठीक है। इसकी पत्ती भी उपयोगी होती है ना, फल भी उपयोगी होते हैं, है ना। और इसके फूल, अब देखिए ये कौन सी संकटापन्न प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है? इंडेंजर्ड जोन में आने वाली प्रजाति है ये, मतलब ये विलुप्त हो रही है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में इसमें मई के महीने में फूल आते हैं, पीले पीले फूल। तो जहां जहां ये दिखता है ना, तो पीला पीला अलग ही दिखता है। वास्तव में इसकी फूल की क्या बनती है, सब्जी बनती है ना। लेकिन वो सब्जी बहुत अच्छी जरूर बनती है, लेकिन हमको उसकी सब्जी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? कि उसके फली बनेगी तो बीज बनेगा, बीज बनेगा तो नए पेड़ आएंगे, है ना। ठीक है कि इसकी लकड़ी तो बहुत महंगी है, हालांकि आजकल उपयोग कम हो गया है इसका। क्यों? उसका स्थान किसने ले लिया? पीवीसी, प्लास्टिक वगैरह वगैरह, धातु वगैरह है, बहुत सारी मेटल, है ना। लेकिन इसकी लकड़ी महंगी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4-5 महीने पतझड़ होता है, पतझड़, पत्ते गिर जाते हैं, है ना। तो उतने समय के लिए क्या करता है ये, कि कम ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और ऑक्सीजन कौन बनाता है? पत्ते में जो क्लोरोफिल होता है ना, वो बनाता है ना। तो वो झड़ गया तो फिर कम बनाता है, मतलब बहुत नहीं के बराबर। लेकिन जो हरे दिख रहे हैं ये, जैसे इसके अलावा और भी मैं नाम गिनवा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। बरगद, पीपल, नीम, आम, जामुन, इमली, कौवा भी आएगा उसमें, है ना, करंज आएगी। और भी जो जैसे कुसुम है, कुसुम के फल खाए क्या आपने? हाँ, कुसुम भी हरा होता है। तो जो सदाबहार पेड़ है, जो हमेशा हरे रहते हैं, जो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जिनका पतझड़ होता है, वो सबसे बेहतरीन फल पेड़। तुम लोग बात कर रहे हैं तो इसको अच्छी लिख रही है, लेकिन बात नहीं करूँगा, मेरे से पूछो ना क्या बोला आपने, तो मुझको भी अच्छा लगेगा, है ना, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर भूल गया मैं। सदाबहार जो मतलब हमेशा हरे रहते हैं, वो पेड़ हमको ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके साथ साथ ऑक्सीजन तो ज़्यादा देती है, फिर क्या करते क्या है वो, कि प्रदूषण यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जहर होता है उसका भी अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो पेड़ है सागौन, और जितने भी पतझड़ वाले पेड़, पतझड़ जिनमें होता है ज़्यादा, तो वो पेड़ पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है ना। अब वैसे क्या है भाई, 5-6 महीने तो ये इसमें पत्तियाँ अच्छी रहती है, हरी रहती है, उस समय तो अच्छी खासी ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना। अच्छा, ये इसके बारे में हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि लकड़ी तो इसकी यूज़ होती है, और छोटे छोटे इसके उपयोग बताइए थोड़ा। सागौन के पत्तों का हम लोग छाता भी बनाते हैं, टोपी भी बनाते हैं, बिल्कुल सही। और ढबुआ जो झोपड़ी के ऊपर रहता है ना, वो भी बनाते हैं, ठीक है। इसका एक अंतिम उपयोग है और बहुत ही बेहतरीन उपयोग है इसका, तो कोई बताएगा? कागज नहीं। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम, थोड़ा सा देखिए गाड़ी आ रही है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं। देखना गाड़ी आ रही है। कोमल पत्तियां होती है ना, थोड़ा सा क्या होता है, लाल लाल निकलती है, कोमल पत्तियां रहती है हमें से लाल लाल निकलती है। तो उसको ऐसे कुचला और उसको मंजन नहीं, लिपस्टिक तुम लोग यार, है ना, लिपस्टिक लगाते भी लोग और अभी भी लगा लेते हैं। छोटा सा